ओम शांति। मैं शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न शुद्ध संकल्पों वाली सच्ची सेवाधारी आत्मा हूँ। 5/6/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, इस समय तुम सब की वानप्रस्थ अवस्था है। तुम्हें वाणी से परे अब वापस घर चलना है, इसलिए बाप को याद करो। प्रश्न है, 21 जन्म सुख मिलने का आधार क्या है? उत्तर है 63 जन्मों की भक्ति। जिन्होंने पहले पहले सतो प्रधान भक्ति की है और जो पुराने अनेक जन्म के भक्त हैं, वही अब ज्ञान लेते, उन्हें ही 21 जन्मों का सुख प्राप्त होता। अभी तुम्हारा भक्ति का पाठ पूरा हुआ। भगवान तुम्हें भक्ति का फल देने आए हैं। भक्त भगवान नहीं हो सकते। गीत है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। बच्चों ने माता की महिमा सुनी। अब माता को तो भगवान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भगवान को तो पिता कहा जाता, परम पिता। अब पिता है तो माता भी जरूर है। माता को बहुत मानने वाले हैं। माता है तो पिता भी है। माता अपने को भगवान कह न सके, यह पॉइंट धारण करने की है। जगत अम्बा की कितनी महिमा है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान व बाप सर्वव्यापी है। नहीं, जब माता पिता कहा जाता तो बच्चे भी है। अगर सर्वव्यापी हैं फिर तो सब भगवान हैं। फिर तो भगवती भी हो नहीं सकती। सर्वव्यापी के ज्ञान में भगवती तो रही नहीं। सभी भगवान हैं तो आत्मा ही पिता हो गई, माता तो रही नहीं। यह बड़ी अच्छी समझने की बात है। तुम जानते हो, कोई भी आत्मा अपने को भगवान कह नहीं सकती। भक्त कहे हम भगवान हैं तो फिर माता सिद्ध हो नहीं सकती, और फिर भक्त तो पुनर्जन्म लेते हैं। भगवान तो पुनर्जन्म ले नहीं सकते। ऐसे तो नहीं भगवान को अपना शरीर है। तो इस सर्वव्यापी की बात पर अच्छी रीति समझाना है। भक्तों के लिए भगवान चाहिए ना। अनेक भक्त है, ब्रदर्स और सिस्टर्स सभी भक्त हैं। आत्मा कहती मैं इस समय भक्ति कल्ट में हूँ। फिर आत्मा कहेगी अब मुझे बाप मिला है तो मैं ज्ञान में हूँ। आत्मा ही ज्ञान सुनती है। यह तो सभी जानते। 5 तत्वों का शरीर लेकर भगवान को जन्म नहीं लेना। वह पर काया प्रवेश करते हैं। यहाँ तो अचानक भी छोटे बड़े का शरीर छूट जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। बाबा तो मूल वतनवासी है। वाणी से परे अवस्था में जाने के लिए 60 वर्ष की बाद जब बूढ़े होते तो वानप्रस्थ लेते। यहाँ तो तुम छोटे बड़े सब वानप्रस्थी हो। आत्मा कहती मुझे वाणी से परे स्थान में जाना है। आत्मा को मेल कहा जाता, और जब शरीर में आती तब आत्मा कहती है इस समय मुझे मेल अथवा फीमेल का तन मिला है। तो आत्मा को अब वानप्रस्थ में जाने का पुरुषार्थ करना है। आत्मा को मेल कहा जाता। माताएं कभी वानप्रस्थ नहीं लेती, परंतु यहाँ बाप समझाते आत्मा तो मेल है। सन्यासी उदासी
ऐसे बच्चे बच्चे कह बात नहीं करेंगे। बाप का ज्ञान किसमें है नहीं, पूछो भगवान कहाँ है, तो कहते सर्वव्यापी। गोया भगवान का ज्ञान कोई में है नहीं। भक्ति करते भगवान से मिलने के लिए, परंतु कैसे और कब मिलेंगे। बाबा कहते कोटों में कोई मुझे पहचानते, मनुष्य तो सरसों मिसल अथाह है। इसमें कोई सिक्के लदे हैं, वही आकर मुझे पहचानेंगे। अगर तुम सब भगवान हो तो फिर भक्त तो कोई हो न सके। अगर तुम भगवान हो तो बाकी तुमको क्या चाहिए। भक्तों को फिर मिलना है भगवान से। अपने को भगवान कहना यह तो एक इंसल्ट है। इससे बड़ी इंसल्ट और कोई होती नहीं है। अल्लाह से हम बहिश्त का वर्षा लेना चाहते और तुम कहते हो हम अल्लाह हैं। अब तुम जज करो, तुमको कोई कहे हम अल्लाह है, यह कैसे हो सकता। अल्लाह तो सबसे बड़ा है, बाप सबका एक होगा। अरे तुम भगवान हो, हम तो नहीं मानते। परमात्मा को पतित पावन कहा जाता। वह कहते रचयिता रचना बेअंत है, और तुम फिर अपने को रचयिता कैसे कहते हो। बीज तो बेअंत हो नहीं सकता। झाड़ को बेअंत कहते, इतने पत्ते आदि टाल टालियां गिन नहीं सकते। तुम हो चैतन्य, बोलते चालते हो परमपिता परमात्मा द्वारा, क्योंकि वह भी स्वदर्शन चक्रधारी हैं। तुम आत्माओं को बैठ बाप समान बनाते हैं। नई सृष्टि में फिर नया जमाना स्वर्ग का होगा। अभी तो नरक का जमाना है, तुम नरक के जमाने में हो। अभी परमपिता परमात्मा ही आकर तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते। यह हर एक बातें नई है, धारण करने लायक है, परंतु धारणा सभी को नहीं होती। धारणा होने से खुशी का नशा रहता। ग्रस्त व्यवहार में रहते इसी नशे में रहना है। स्त्री अथवा पुरुष हरेक को स्वदर्शन चक्रधारी यहाँ ही बनना है। 100 या 1000 भुजाएं हैं शंकर को। तुम ऐसे कभी नहीं सुनेंगे ब्रह्मा को भुजाएं दिखाई। 4 भुजा वाले ब्रह्मा के पास गया, 1000 भुजा वाले के पास गया। ब्रह्मा की संतान वृद्धि को पाते रहते तो कितनी भुजाएं हो जाएंगी। प्रजापिता है ना, बाकी मनुष्य कोई 4-6 भुजा वाले थोड़े होते। सूक्ष्म वतन में तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा भक्ति मार्ग पूरा हुआ, तुम ऑलराउंडर हो। शुरू से लेकर तुमने सबसे जास्ती भक्ति की। भक्त तो इस समय बहुत हैं। तुमने सतो प्रधान भक्ति की। कितनी समझने की बातें हैं, इसलिए नए जो आते उनसे फॉर्म भराया जाता। फार्म बड़ा अच्छा है। तुम्हारा गुरु कौन? गुरु किया तो जरूर भक्त ठहरा। तुम ही भगवान हो तो गुरु क्यों किया? भगवान को गुरु कैसे बनाएगा? बड़ा युक्ति से रमजबाजी से समझाना है। रोज नई नई बातें समझाते। मल्ल युद्ध में बड़ा युक्ति से लड़ते हैं। कहाँ से फलाने को अंगूरी लगाऊं, तीर मारूं। मनुष्यों ने आदि देव ब्रह्मा को महावीर कह मुझा दिया।
कोई महावीर को हनुमान कहते क्योंकि हनुमान ने महावीरता दिखाई। कहाँ वह महावीर और फिर कहाँ नाम पवन पुत्र रखा है। आदि देव तो ब्रह्मा है और मनुष्य है, जगदम्बा भी मनुष्य है, बाकी इतनी भुजाएं तो है नहीं। माता की इतनी भुजाएं हो तो हमको भी इतनी होनी चाहिए। उन सत्संगों में ऐसी बातें नहीं रहती, यहाँ तो सब नंबरवार हैं। कोई को माया का तूफान आया गिरा, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। फाइनल जब बनेंगे तब रुद्र माला कहेंगे। तुम रुद्र शिव बाबा की संतान हो। रुद्र यज्ञ रचते तो रुद्र का चित्र बड़ा बनाते हैं, बाकी छोटे छोटे शालिग्राम बनाकर पूजा करते। बाप बैठ गुह्य बातें सुनाते। जो सर्विसेबल बच्चे होंगे उनको अच्छी रीति धारणा होगी और समझा सकेंगे। यह तो बड़ा सहज है। हम आत्मा हैं और कहते हैं ब्रदरहुड। आत्माएं सब भाई भाई हैं, भाई भाई कह फिर आपस में लड़ते हैं। जब कहते हो ब्रदरहुड है फिर फादरहुड कैसे कहते हो? सब ईश्वर कैसे कहते हो? सब भगवान भाई भाई कैसे हो सकते? वह तो सब आत्माओं का बाप है। तुम जानते हो ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना होती। तुमको रचा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते। मनुष्य फिर समझते सागर में पीपल के पत्ते पर आया। अच्छा, उनको फिर किसने रचा? यह बाप बैठ समझाते कि नई प्रजा कैसे रचते। वहाँ स्वर्ग में गर्भ में जैसे क्षीर सागर में आराम से बैठे हैं। उस समय कोई ज्ञान नहीं रहता। शास्त्रों में तो कैसी बातें लिख दी है। प्रलय भी बड़ी और छोटी दिखाते। वह कहते प्रलय होती और बाप कहते प्रलय कभी होती नहीं। मैं आता हूँ पतित से पावन बनाने। तुम जानते हो कल्प कल्प हम बच्चे बाप द्वारा भारत को पतित से पावन बनाते। एक एक को भूं भूं करते हैं। उन द्वारा हम खुदाई खिदमतगार बनते हैं। अच्छा, मात पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, इस बने बनाए ड्रामा पर चलते रहना है। ज्ञान का सिमरन कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। सदा खुशी में रहना है। दूसरी पॉइंट, भक्तों को भगवान का सत्य परिचय देना है। भटकने से छुड़ाना है। ब्रह्मा की मददगार भुजा बन खुदाई खिदमतगार बनना है। वरदान अपने शुभ भावना के संकल्प से हर आत्मा में उत्साह भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। आप बच्चों की शुभ भावना है कि हर आत्मा बाप के प्राप्ति की अंजलि ले लेवे। इसी शुभ भावना का फल उन आत्माओं को अनुभव करने का बल मिलता। शुभ भावना के संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है जो चारों ओर के वातावरण को बदल देती है। तो सच्चे सेवाधारी वह है
जो स्वयं भी उत्साह में रहते और सेवा भी उत्साह से करते और अन्य आत्माओं में भी बाप के परिचय द्वारा उत्साह भरते। उत्साह ऐसी चीज है जो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है। वह वार करने के बजाय बलिहार हो जाती है। स्लोगन है, बाप दादा से अटूट प्यार हो तो ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलना सहज अनुभव करेंगे। ओम शांति।